सहज ही ये सारा ज्ञान वल्लभदास से मिल रहा था, इसलिए देवी संयोगिता इन सारे नियमों का विधि पूर्वक पालन कर रही थी। समय बीता मेरे भाई बहनों और 9 महीने पूरे हो गए। जैसे 9 महीने पूरे हुए भयंकर वेदना हुई, दर्द बढ़ गया। इतना दर्द बढ़ा कि असहनीय होने लगा। जब प्रसव नहीं हो रहा था तो घबरा करके, परेशान होकर के वल्लभदास जी उनके माता पिता संयोगिता को लेकर के वैद्य के पास गए। वैद्य जी ने कह दिया कि भाई इसका तो प्रसव सामान्य नहीं हो सकता, इसको शल्य क्रिया के द्वारा, जिसको आप आधुनिक भाषा में कहते हैं सीजेरियन डिलीवरी, पेट को चीरा लगा के बच्चा निकालना पड़ेगा, का डिलीवरी नॉर्मल नहीं हो सकती। वल्लभदास जी ने सोचा रहे कि अगर संतान का जन्म सामान्य नहीं हुआ और ऑपरेशन से हुआ तो उसकी जन्म कुंडली ही बराबर नहीं बनेगी। ये सत्य है। आजकल ज्यादातर बच्चे ऑपरेशन से होते हैं, फिर उनकी जन्म कुंडली जो बनती है उसमें गड़बड़ घोटाला होता है, क्योंकि जन्म तो हुआ ही नहीं, प्राकृतिक मामला है नहीं, जबरदस्ती का मामला है। तो फिर वो जन्म कुंडली में गड़बड़ होने से जो सही समय पर सही तरीके से उसके जीवन का आगे का नियोजन आयोजन या मुहूर्त निकलने चाहिए थे, वो नहीं निकल पाते। परिणाम अव्यवस्थाएं जीवन में। कहा नहीं ऐसा नहीं करेंगे। उसी समय उन्होंने ध्यान लगा करके अपने गुरुदेव से संपर्क किया तो अचानक गुरुदेव के द्वारा पूर्व में बताई हुई एक बात याद आई कि अरे इतना आसान तरीका। तुरंत भागे वल्लभदास जी गौ माता के पास गए। जाकर के गौ माता का गोबर उठाया और गौ माता का गोबर उठा करके उसको निचोड़ करके रस निकाला और एक कटोरा भर के पवित्र गौ माता के गोबर का रस संयोगिता को पिलाया। जैसे ही भगवती गौ माता का गोबर का रस पिलाया तुरंत प्रसव हो गया, नॉर्मल डिलीवरी हो गई। ये बात 1000 नहीं 1 करोड़ प्रतिशत सत्य है। मैं 100% की बात नहीं कर रहा हूं इस मामले में, मैं करोड़ों % की बात कर रहा हूं कि अगर कोई नारी को गर्भावस्था में डिलीवरी के समय अगर तकलीफ बहुत हो रही है और डॉक्टर कह दे कि अब तो ऑपरेशन ही होगा, सीजरियन डिलीवरी होगी, नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती, आप हॉस्पिटल में उस डॉक्टर को चैलेंज कर देना और उसी समय देसी गैया मैया का पवित्र गोबर ला करके उसको दबा करके रस निकाल करके वो गौ माता का एक कटोरा भर के गोबर का रस पिला देगी ना, 1 घंटे के भीतर निश्चित रूप से डिलीवरी हो जाएगी। दुनिया का कोई मेडिकल साइंस इस फार्मूले को फेल नहीं कर सकता। अब तक 1 नहीं हजारों बहनों पर हमने इसका प्रयोग किया है और आज दिन तक कोई मामला फेल नहीं हुआ है। अब ऑपरेशन में एक तो पीसा बिगाड़ो, ऊपर से टाबर की जन्म कुंडली भी बिगाड़ो और मां को पेट भी बिगाड़ो, की फायदो। अब आप कहोगे कि गोबर का रस कौन पिएगा इस कलयुग में? तो मेरी माताओं उस समय तकलीफ कितनी होती है आपको पता है। उस समय गोबर का रस क्या, उस समय तो मीराबाई सा की तरह जहर का कटोरा दो तो भी घटाघट पी जावे, तो गोबर पीवनो कोई बहुत बड़ी बात होनी थे। तो तैयारी कर राखजो, भी टाइम पे था कि बेटी या बहू ना देवन वाली कोनी, वो तो हाँ बोल ही देगी। देसी गाय माता के पवित्र गोबर का रस तुरंत प्रसव करा देता है। तो जैसे ही संयोगिता को गोबर का रस पिलाया उसी समय संयोगिता ने एक बहुत सुंदर, आगे की बात आप पूरी करो ना, बहुत सुंदर बच्चे को जन्म नहीं दिया, बच्ची को जन्म दिया। किसको दिया? आपका ये दिमाग सिर्फ डायरेक्ट बच्चे पे क्यों जाता है, बच्ची पे क्यों नहीं जाता है?